अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। ग्रोसरी बस कर दो, हर मिलाओ ग्रोसरी, हर मिलाओ ग्रोसरी। अब यहीं तो जाती हूँ, कहीं और जाती नहीं हूँ। वो भी बस ग्रोसरी। तो यहीं जाती हूँ अभी, और बाहर तो बस कुछ होता है तभी जाती हूँ, वरना ज़्यादा मैं घर में ही रहती हूँ तो निकलती नहीं हूँ। तो चलते हैं, हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं और देखते हैं आज क्या लेते हैं। तो ये हमारा न्यू मेहमान है ढोलू। आप इससे नहीं मिले होंगे, तो आज मिल रहे हमारे ढोलू से। ढोलू ये बहुत ही डरता है। ढोलू इधर आओ, छोड़ लाली डर रहा है। तो जैसे हम लोग जाते हैं तो ये चीखता है, और हम इसकी वजह से जा रही नहीं है कहीं पर भी, कि ये अकेला होता है तो डरता है और चीखता है। तो आज का जो व्लॉग है वो 3-4 दिन का है। थोड़े थोड़े क्लिप मैंने लिए थे तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी सोचेंगे कि हर बार जाती है ग्रॉसरी शॉपिंग पर, बस वही दिखाती है। तो इस बार मैंने ग्रॉसरी की बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो हमने रास्ते में चाय पी थी और ये नेक्स्ट डे हो गया था, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर पर हमें दावत थी तो हम उधर आ गए थे। तो रास्ते में से हमने मिठाई ली। इतना इंतज़ाम कर दिया है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर पर आए तो माहम भी आई है आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर पर आए थे, बचपन के दोस्त हैं। तो भाभी ने इतना इंतज़ाम कर दिया, बेचारी अकेली सुबह से लगी हुई थी और हम शाम को ही आए थे। तो अभी खाना खाने फिर घर पर जाएंगे हम। तो हमारा मिट्ठू भी अकेला है और आज महम भी आई है हमारे साथ। हाय बोल दो। हाय। हस्बैंड ने की है छुट्टी और आज हमारा नाश्ता आ रहा है हलवा पूरी का। ये रही महम आए तो फिर निकाल दें, ठंडी हो जाएगी। महम वॉश कर रही है और हमारा मिट्ठू भी यहाँ पर बैठा है आज, वरना तो इसकी जगह यहाँ होती है। आज इधर बिठाया है इसको। अभी महम आएगी, इसको लेकर और इधर रख देगी। मिट्ठू देख रहा है। यूट्यूब फैमिली को हाय कर दो, हाय कर दो। मिट्ठू देख रहा है आप सबको। मिट्ठू आ गई महम। मेरे बच्चे को सीन में रख के पढ़ाया कर देते। नहीं, कोई पराया नहीं करते। पापा उधर थे ना, इस वजह से उसको उधर रखा है। इधर कमरे में लाइट ऑफ थी इसलिए वो उधर खाता है ना रोशनी में, तो सो रही थी इस वजह से। महम ने मुझसे पूछे बगैर ऑर्डर कर दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था। पहले भी ऑर्डर किया था, उस दिन मैं घर पर नहीं थी, मार्केट चली गई। और आज भी ऑर्डर किया है और अभी और भी चीज़ें कह रही है। मैंने कहा ऑर्डर कैंसिल करो, जो भी चीज़ें बाकी बची है वो मुझे दिखा के। अब ये पता नहीं क्या क्या मंगाया है, तो ये खुद ही ओपन करेगी। क्या मंगवाया है महम? खोल के देख। क्यों मेरे बगैर पूछे मंगवा लिया? हाँ, पूछ के मंगाने नहीं देते ना। पूछ के मंगवाने तो मैं, मेरे ईदी के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, आपके पैसे नहीं है। अल्लाह, तो मैंने ही दिए हैं वो पैसे ईदी के, और पापा ने। हाँ, तो ईदी किसने? बाहर से आई है ईदी। हाँ, मंगवाने इसलिए नहीं देती मैं कि मैं जैसे ऑर्डर का वो नहीं बिलीव रखती। ये क्या है? ये स्क्रब, ये आपने बोला था कि ये मंगाना। मैंने स्क्रब मंगाने का कहा था, लेकिन वो मैंने मंगवाने का नहीं क्या मंगवाने का वो ऑर्डर का नहीं कहा। मैंने कहा था मैं खुद लेकर आऊँगी। नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने मना किया था कि नहीं मंगवाना, अच्छा नहीं है। तो खुद ही ने कहा था आप इसको कॉफ़ी समझ रही थी पहले, और ये बस ये बात हुई थी। ऑर्डर करने का मैंने नहीं कहा था, झूठ नहीं बोलना। ऑर्डर का मैंने कहा ही नहीं था। हाँ, और ये अपनी चीज़। हाँ, क्या है यार, ये कितनी बकवास चेन है। ऐसी तो मैं देखती तक नहीं हूँ, ये लोकल चेन मंगवा ली। ये देखो, अभी ये पहनेगी, ये मैं पहनने भी ना दूँ इसको। हैंडल अभी अच्छा लग रहा है, ये चैन भी अच्छी लग रही है। वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। ये
मैं अभी इसको बहुत मारूंगी। कल ही मैं इसके लिए डव का वो लेकर आई हूँ बॉडी वॉश, और अभी ये कितना लोकल है, ये जरा आप हाथ लगाओ, हाथ में लेते ही पता चल रहा है कि कितना लोकल वाला है। एलईडी लाइट मैंने कहा था, बस बात हुई थी, ऑर्डर करने का मैंने कुछ भी नहीं कहा था। हैंड क्रीम अस्तगफिरुल्लाह। 2 चीज़ें अच्छी है, एक एलईडी लाइट दिखाना अच्छी है, नाइट बल्ब ये अच्छा है, ये देखना। लिपस्टिक भी नहीं लगाने देती, ना लिप बाम, वो है तो केमिकल है, ट्रांसपेरेंट है। मैं ये केमिकल यूज़ करने ही नहीं देती ना। हेयर ऑयलिंग तो मैं कर देती हूँ ना, कितना 3rd क्लास प्लास्टिक है यार। और ये इसमें बाल फंसेंगे, ये देखें, ये बाल फंसेंगे। ये है फेस मार्क से बाल, वो लोकल होते हैं, अब पता नहीं वो बाइकआउट है, क्या वो बाइकआउट है। मैंने वो डव का मना किया था ना, डव लक्स वगैरह का, इसलिए मैंने ये वाला मंगाया। अब लोकल वाला ये मैं ले आऊँ। दूसरे भी कंपनी के डव, और वो ज़रूरी नहीं है लक्स और डव में लेकर आती, दूसरे भी उधर थे लेकिन अच्छे वाले थे, ये लोकल है। ये चिकन करेला बना रही थी तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। सबसे पहले करेलों के छिलके उतार के बारीक कट करके मैंने फ्राई करके अलग निकाल लिए। उसी तेल में मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया और 4 टमाटर कट कर लिए, और फिर उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, सूखा धनिया भुना हुआ, और हल्दी, लाल मिर्च और नमक, ये सब डाल के मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मैंने प्याज में चिकन डाल के और इसको अच्छे से मैंने चिकन को अच्छे से मैंने भून लिया था, और ज़ीरा डाल दिया, और फिर जो मसाले मैंने रेडी करके रखे थे वो इसमें डाल के मैंने भून लिए। माशाल्लाह टमाटर अभी इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े और रेड रेड, तो मुझे देखकर इतने आंखों को प्यारे लग रहे थे, आपके साथ शेयर कर लिया। हाँ, नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो नमक मैंने अभी डाला है, और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। टमाटर जब सॉफ्ट हो गए तो उन्हें भून लिया मैंने, थोड़ा पानी डाल के चिकन गलाने के लिए रख दिया था। फिर मैंने गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डाल के फिर थोड़ी देर कवर करके रख दिया। फिर मैंने करेले डाल दिए जो फ्राई करके रखे थे, और इसी दौरान दही मेरे हस्बैंड लास्ट में लेकर आए थे। जब मेरा सालन बन चुका था तो हस्बैंड ने कहा कि सालन में दही भी डाल दो, तो मुझे पहले डालना था लेकिन दही था नहीं, और धीमी आंच पर मैंने करेलों को पकने के लिए छोड़ दिया था बिना कवर किए। करने से करेले हमारे कड़वे हो जाते हैं, तो अब जब करेले आप सालन में डाल दें तो इसे कभी भी कवर करके ना पकाएं, धीमी आंच पर। फिर हमारे करेले भी बन गए थे, और हमारे यहाँ चावल भी बहुत ही यमी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा काफ़ी टाइम से चिकन करेला खाने का बहुत दिल था, बीच में कीमा करेला भी बनाया था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं माहम का पलंग लेने के लिए बेड लेने के लिए जा रही हूँ। अंग्रेज़ बनते हैं ना थोड़े, तो मेरा जो बड़ा बेड है ना, तो वो बहुत जगह घेरता है और हम लोग सोते भी नहीं हैं इस पर, और माहम बड़ी हो रही है तो इसकी दिल की ख्वाहिश है कि इसका अपना रूम हो। तो जब तक मैं घर चेंज नहीं करती तो इसी घर में थोड़ा बहुत मैं इसको सेट करके दे दूँ इसका रूम। तो कोशिश कर रही हूँ कि जाकर लेकर आने की। माहम सामने ही खड़ी है। हाँ जी, तो ये वाला बेड देखकर और सिंगल बेड ले आऊँगी। तो ये कि इसकी सोएंगे तो तीनों साथ ही रात में, क्योंकि डरते हैं इसका रूम बना दूँ। तो क्योंकि मैं भी जब इस एज में आई थी तो मुझे भी जैसे ऐसा महसूस होता था कि मेरा अपना रूम हो, और कब मेरी शादी होगी, और कब मेरा अपना प्राइवेट रूम होगा, और मेरी अलमारी। और तो होता है इस एज में बच्चियों का, बचपन में खिलौनों का शौक़ होता है, भी इसको है कि अपना रूम हो, तो वो इसे डेकोर वगैरह करती रहे, तो सजाती रहे। तो इसी वजह से इसको अब चाहिए बेड छोटा सा, क्योंकि ये बहुत रूम में जगह घेरता है और हम सोते भी नहीं हैं इस बेड पर। तो इसी वजह से अब मैं चेंज कर रही हूँ
इसको तो जाती हूँ और देखती हूँ कि मिल जाए। अलमारियाँ तो यही रहने दूँगी, इसको चाहिए ब्लैक कलर, लेकिन अब अलमारियों का कलर है मेरी ब्राउन, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप भी साथ रहिएगा और देखते हैं क्या रेट हो गए हैं, क्या है क्या नहीं। और मैं अपना बेड बताती हूँ आपको। बेडशीट तो मैंने कल मशीन लगाई थी तो वो वॉश कर लिए तो हटा दी थी, दूसरी बेडशीट लगाई नहीं है मैंने। और अभी कल रूम साफ़, अलमारी साफ़ की थी तो ऐसे ही बिखरा हुआ है थोड़ा बहुत पलंग पर। तो अभी कपड़े जो थे वो कल वॉश किए थे तो वो भी पड़े हुए हैं, तो देख लें, आप ऐसे ही देख लें। न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये बेड है, तो यहाँ जो ये जगह है ना, तो इसका सिंगल बेड लूँगी तो इधर कुशन लगवा दूँगी। और है ये ब्लैक जैसा ही, लेकिन इसको ब्लैक ही चाहिए, तो देखते हैं ब्लैक में मिलता है या नहीं मिलता, या इसी कलर में मिलता है, क्या होता है कुछ भी नहीं पता। और ये मशीन लगाई थी तो ये कपड़े पड़े हैं, अभी सूख गए तो इसे तय करके अलमारी में रखने हैं मुझे। हस्बैंड आ गए तो मैं भी जा रही हूँ अभी। कार्डियो आए थे तो मैंने ये क्या कहते हैं इसको, ECG क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये करवाने, तो शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि क्लियर आई है। तो बस अभी यहाँ से जा रहे हैं, कहा कि डॉक्टर को चेकअप करवा देना। तो मेरा जो थायराइड का इलाज चल रहा है तो उसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उन्हें ही दिखा देंगे कि क्यों होता है। 4 दिन से मुसलसल हो रहा था, तो आज हस्बैंड यहीं ले आए रास्ते में से, मुझे बताया ही नहीं और यहाँ पर आ गए। मना भी किया फिर भी आ गए। चलो मुतमईन हो गई है। गाड़ी कहाँ पार्क की है, दूर। से बनाओ। यहाँ मेरे नाना भी एडमिट थे। तो यहाँ पर आ गई है हमारी चाय और केक। शाम का टाइम हो रहा है, ये मस्जिद है और यहाँ पे अब हम पी रहे हैं शाम की चाय, एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पर, चाय एंजॉय कर रही हूँ, आप भी आ जाए। मेरे रूम का साइज़ बहुत छोटा है और बेड मैंने बड़ा ले लिया था, तो बेड तो हम यूज़ भी नहीं करते, एक बार भी हम सोए नहीं, तो मेरा बेड न्यू था, तो मैंने सोचा बेड बेचकर कुछ पैसे ऊपर डाल के महाम के लिए एक ड्रेसिंग और बेड ले लूँ छोटा सा, तो इसका रूम भी बन जाएगा। लेकिन बहुत ही कम रेट दे रहे थे, खुद बेड इतना महंगा दे रहे थे और मेरे बेड की आधी कीमत लगाई। सोफे 55,000 के। कितने सीटर है? 7 सीटर। काफ़ी देर तक हम उधर पहुँच कर आ गए, लेकिन बात ही नहीं बनी, तो फिर मैं आ गई थी गोल्डन मार्केट, तो हमने कैंसिल कर दिया था। फ़िलहाल बेड मैंने सोचा जब घर मेरा न्यू हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह फ़र्नीचर चेंज करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो है उसी पे गुजारा कर लेते हैं। महाम को मैंने समझा लिया था, महाम मेरी बेटी समझ गई थी, तो बहुत अच्छी है मेरी बेटी, सब्र वाली। और फिर हमने गोल्डन मार्केट से वॉशरूम का कॉर्नर लिया था जहाँ शैम्पू वगैरह रखते हैं, तो वो मेरा पहले था वो ख़राब हो गया, टूट गया। फिर मुझे मग लेने थे, तो मग, चाय के मग मुझे वो मिले नहीं, तो फिर मैं बस थोड़ी बहुत चीज़ें गोल्डन मार्केट से लेके घर वापस आ गई। फ़र्नीचर हम लेने जाएं तो इतना महंगा देते हैं और जब बेचने जाओ तो आधी से भी कम कीमत मिलती है, आधी से भी कम से कम ही कीमत मिलती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा बेड फुल साइज़ का है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपना घर भी सेल कर रही हूँ, तो ज़रूर बताइएगा।